में रजत अध्यास होता है, वहां पर उस रजत का जो त्रिकोण आकृति, उसका जो नीलाकर रंग, वो सब आवृत हो जाते हैं। ठीक है, वो तिरोहित हो जाते हैं। और उसी को, वो तिरोहित हो जाना, उसी को कहते हैं आवृत शक्ति। अविद्या का दो शक्ति, एक आवृत, दो है विक्षेप। आवृत चक्षु, आवृत जो है वो इस प्रकार रजत सुक्त रजत अध्याय से रजत सुक्ति का जो त्रिकोणाकृति है, नीलापन है, वो हेलो। जी सर। तो फिर इसको आगे चलते हैं, देख लेते हैं क्या है इसमें। देखो फिर है 36 में, आरोपितस्य दृष्टान्ते रूप्यं नाम यथा तथा कूटस्थाध्यास्त विक्षेपणा आहम इति निश्चयः। जैसे कि शुक्ति रजत स्थल में जो आरोपित हो रहा है, उस आरोपित पदार्थ का ही नाम रह जाता है। लेकिन जिसमें कल्पित हो रहा है, मतलब सुक्ति में, सुक्ति में जिस प्रकार रह जाता है, उसमें क्या करना पड़ेगा कि सुक्ति का जो गुण, वो अवृत हो जाते हैं। उसी प्रकार हमारा भी, जब कूटस्थ आत्मा में हम विक्षेप के माध्यम से कल्पना कर लेते हैं, तब उसमें हमारा क्या होता है, अहम, इस प्रकार का ज्ञान होता है। मतलब मैं, कूटस्थ चैतन्य में जब अध्यस्त हो जाते हैं, तब अध्यस्त होने के बाद कूटस्थ का जो गुण रूप है, वो आवृत होकर उसमें क्या प्रस्फुटित होता है, रजत के तरह। रजत जैसे सुक्ति आवृत होकर उसमें रजत दिखाई देते हैं, उसी प्रकार कूटस्थ आवृत होकर अहम दिखाई देते हैं, मतलब मैं हूँ, इस प्रकार भाव दिखाई देते हैं। वही बोल रहे हैं कि आरोपितस्य दृष्टान्ते रूप्यम नाम यथा तथा कूटस्थ विक्षेपणाम अहम इति निश्चयः। कूटस्थ जो आत्मा है, कूटस्थ आत्मा में जब अध्यास होता है, तब उसका नाम क्या हो जाता है, अहम। जब सुक्ति में अध्यास होता है, तब उसको कहते हैं रजत। सुक्ति में रजत भ्रम होता है। उसी प्रकार जब कूटस्थ आत्मा में अध्यस्त होते हैं, तो वो विक्षेप
शक्ति से उसका नाम क्या हो जाता है? अहम होता है, मतलब मैं। ठीक है, कूटस्थ अध्यस्थ विक्षेप नाम अहम इति निश्चय। ठीक है, अनन्तरम् इदम् अंशं स्वतः पश्यन् फिर रूप्यमित्यभिमन्यते। अध्यस्त। हाँ बोलो। अध्यस्त। अध्यस्थ मतलब जी। इतना देर तक अध्यास क्या है उसके बारे में ही चल रहा था। मतलब 35 तक जो श्लोक है उसमें अध्यास है क्या, इसके बारे में ही वर्णन हुआ। मतलब वो कुछ समझ में नहीं आया राजेश? जी। पहले जो पढ़ा हुआ है वो समझ में नहीं आया है? जी, ये जो अध्यारोप है वही है ना, अध्यस्त। देखो, अध्यास के बारे में ब्रह्मसूत्र में लिखा है कि ब्रह्मसूत्र अध्यास भाष्य में शंकराचार्य लिख रहे हैं, अध्यासस्य लक्षणम स्मृति रूप परत्र पूर्वदृष्ट अवभासः अध्यासः। क्या है? स्मृति रूप परत्र पूर्वदृष्ट अवभाष अध्यास, मतलब एक वस्तु है, उस वस्तु में दूसरा एक वस्तु का कल्पना करना। कौन सा वस्तु? जो पहले हम देख चुके हैं। मतलब कपल कल्पित कोई वस्तु को हम वहां पर कल्पना नहीं कर सकते। जो पहले देख चुके हैं ऐसा कोई भी वस्तु को दूसरा वस्तु में कल्पना करके उसमें देखना, उसे कहते हैं अध्यास। जी सर। जैसे सुक्ति रूपये में, सुक्ति में चकचक कर रहा है तो हम दूर से देख के हमें क्या लग रहा है? वो रुपया है, रुपया है, ठीक है, रूपा। जी। तो अभी जो सुक्ति रूप ओरिजिनल है उसमें पहले हम रूपा देख चुके हैं। उस रूपा, उस चकचक जो सुक्ति में जो चकचक भाव हो रहा है सूर्य का किरण से, वो देख के हमें पहले जो रूपा देखा हूँ उसको स्मरण करके वो रूपा वही है, मतलब वहां पर एक रूपा है, इस प्रकार का ज्ञान होता है, तो उसे कहते हैं अध्यास। ठीक है, और जब इस हमारे चैतन्य में अध्यास होता है, जब चैतन्य है, चैतन्य में जब अज्ञान के माध्यम से अध्यास हो जाता है, तब उसमें हम क्या देखते हैं? अहम, मतलब मैं। हमारे हमारा प्रकृत स्वरूप वो परमात्मा, कूटस्थ परमात्मा ही है, लेकिन जैसे सुख, लेकिन इसमें जब ज्ञान के कारण अध्यास होता है तब उसमें क्या उत्पन्न हो जाता है? अहम भाव उत्पन्न हो जाता है, मतलब मैं। इस प्रकार का जो ज्ञान है उसे कहते हैं अध्यारोप। अध्या- तो वही फिर आगे बोल रहे हैं कि इदम अंश स्वतः पश्यन् रूप्यमित्यभिमन्यते तथा स्वं च स्वतः पश्यन् अहमित्यभिमन्यते। देखो, जो सुक्तो रजतम इत्यत्र किम इदम शुक्तिः इदम रजतम उभयस्मिन् स्थले इदमंश किमस्ति? कॉमन अस्ति। इदम शुक्ति इदम रजतम, यदा भ्रम नास्ति तदा इदम शुक्ति इति ज्ञानम, यदा भ्रमः तदा इदम रजतम, उभयत्र इदमंशस्तु कॉमन अस्ति। तर्हि तत्र यथा इदमंशं स्वतः पश्यन् रूप्यमिति अभिमन्यते, इदमंश को देखकर जो उसे रूप्य इस प्रकार जो मानते हैं, तथा स्वं च स्वतः पश्यन् अहम इत्यभिमन्यते, तथा च स्वं च स्वतः पश्यन्, तथा अपने आप को स्वयं देखकर अहम इत्यभिमन्यते, मैं, इस प्रकार का अभिमान कर लेता है। तो कूटस्थ चैतन्य और अहम दोनों में ही स्वयं, स्वयं कूटस्थ चैतन्य है, स्वयं मैं हूँ, इस प्रकार दोनों जगह में स्वयं एक कॉमन है। तो स्वयं को ही स्वतः पश्यन, अपने आप देखकर अहम इत्यभिमन्यते, तो स्वयं भाव को ही मैं हूँ इस प्रकार अभिमान कर बैठते हैं जीव। ठीक है, जैसे तुम मैं हम सब है, उसी प्रकार मान लेते हैं कि जो स्वयं हमसे वो मैं ही हूँ, इस प्रकार
अध्यास होता है। मतलब यहाँ पर चल क्या रहा है कि अध्यास किस प्रकार होता है। जो कूटस्थ चैतन्य है जिसको हम मैं अज्ञानावृत हूँ, जीव हूँ, इस प्रकार अध्यास किस प्रकार से होता है वही यहाँ पर वर्णन चल रहा है। ठीक है। इदन्त्वरूप्यते भिन्ने स्वत्वाहन्ते तथेषतां सामान्यं च विशेषश्च उभयत्रापि गम्यते। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि इदंत रूप्यते भिन्ने तत्वहन्ते तथेषतम। इसमें क्या बोले देखो, इदंता और रूप, जैसे इदम रजतम उस दृष्टांत इदंत रूप्यता, वो दोनों भिन्न भिन्न हैं। ठीक है। इदम रजतम मतलब क्या है, रजत तो वास्तविक रूप से नहीं है, तो इदम वस्तु और रजत भिन्न है। उसी प्रकार सत्वर अहंता भी भिन्न भिन्न ही है। मतलब स्वत्व मतलब स्वयं, स्व स्वस्य भावम स्वत्ता। ठीक है। मतलब मैं हूँ इस प्रकार जो भाव, और उसके साथ अहम मैं, ये दो भिन्न है। क्यों? क्योंकि जो सत्व जो है वो कूटस्थ का है। कूटस्थ कूटस्थ जो चैतन्य है उसका गुण है सत्व। उसमें अज्ञान के कारण अध्यस्त हो रहा है कौन? अहम। ठीक। कूटस्थ चैतन्य है उसमें अज्ञान के कारण अध्यस्त हो रहा है अहम। ठीक। तो वो जो स्वतः स्वतः जो गुण है वो किसका गुण है? किसका गुण है? कूटस्थ का या अहम का? स्वतः हम का। कूटस्थ का गुण है। जमन इद यथा इदंतम इदम, ये सुक्ति का है न कि रजत का, इसलिए इदम और रजत भिन्न है। इसी प्रकार सत्वम कूटस्थ का गुण है न कि अहम का, इसलिए इदम सत्व और अहम भिन्न है। ठीक है। इदं च रूप्यते भिन्ने सत्त्वाहन्ति तथेषतं सामान्यं च विशेषश्च उभयत्रापि गम्यते। तो दोनों में ही क्या है, सामान्य विशेष भाव समान ही है। फिर आगे, देवदत्त स्वयं गच्छेत् त्वं वीक्षस्व स्वयं तथा अहम स्वं च शक्नोमि इत्येवं लोके प्रयुज्यते। देखो, लोक अभी क्या है कि लोक व्यवहार के उदाहरण दे रहे हैं कि लोक व्यवहार में भी स्वयं, अपने स्वयं शब्द का प्रयोग किस प्रकार होता है कि देवदत्त स्वयं गच्छेत। तो देवदत्त स्वयं अपने आप ही जाए, त्वं वीक्षस्व स्वयं तथा तुम स्वयं अपने आप ही देखो, अहम स्वयं न शक्नोमि, मैं स्वयं एक कर नहीं सकता हूँ, इत्येवं लोके प्रयुज्यते। मतलब स्वयं शब्द का प्रयोग अपने आत्मा शब्द के साथ, मतलब जो वस्तु है, जैसे देवदत्त स्वयं, देखो दो एक ही है। जो देवदत्त है स्वयं वो ही है ना। देवदत्त स्वयं गच्छ मतलब देवदत्त खुद जाए, अपने आप जाए, वो जो शब्द है। स्वयं गच्छ, स्वयं का मतलब देवदत्त स्वयं में कोई भेद है क्या? लौकिक दृष्टि से देवदत्त स्वयं गच्छेत, देवदत्त स्वयं जाए। तो इस वाक्य में देवदत्त स्वयं दो पदों में कोई भेद है क्या? दो अलग अलग वस्तु है? नहीं सर। वो एक ही है। देवदत्त स्वयं दो एक ही है, क्योंकि जो देवदत्त जा रहे हैं मतलब स्वयं जा रहे हैं, वो एक ही वस्तु जा रहा है। देवदत्त का जो बॉडी है वो बॉडी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं। ठीक है। तो इस प्रकार एक ही वस्तु होने पर भी स्वयं शब्द का दोनों दोनों एक साथ प्रयोग दिखाई देते हैं। जैसे देवदत्त स्वयं गच्छेत, तम वीक्षस्य स्वयं तथा अहम स्वयं न शक्नोमि, ऐसे प्रयोग होता है ना। मैं खुद नहीं, मुझे खुद नहीं पता तो तुम्हें क्या बताऊं, पता है कि नहीं। मतलब
मुझे स्वयं में पता नहीं है, तो मैं तुम्हें क्या बताऊंगा। इस प्रकार क्या मुझे या स्वयं दो एक ही व्यक्ति है, मुझे भी जो है स्वयं भी एक वही है, फिर भी दो शब्द का अलग अलग प्रयोग लौकिक में दिखाई देते हैं। ठीक, तो इसी प्रकार इदम रूप्यम इदम वस्त्रमिति यद विदितम तथा असौ त्वमहमित्येषु स्वयमित्यभिमन्यते। इदम रूप्यम इदम वस्त्रमिति यद्वदिदम तथा असौ त्वमहमित्येषु स्वयमित्यभिमन्यते। देखो, जैसे रूप्यम में इदम रूप्यम ये रूप्य है, इदम वस्त्रम ये वस्त्र है, इस प्रकार जो व्यवहार होता है उसमें असौ त्वमहम इत्येषु स्वयं इत्यभिमन्यते। इसमें क्या है, इस प्रकार असौ त्वम अहम इत्येषु, त्वम अहम इस प्रकार जो व्यवहार है उसमें भी असौ स्वयं इत्यभिमन्यते, मतलब स्वयं प्रयोग होता ही रहते हैं। तो इस प्रकार जाएगा में भी स्वयं शब्द प्रयोग किया जाता है। तो इसमें क्या है कि जो स्वयं शब्द है वो सामान्य रूप से ग्रहण किया जाता है, और जो अहम शब्द है वो विशेष रूप से, मतलब स्वयं सभी जगह में कहा जा सकता है, लेकिन अहम ये जो प्रयोग वो सिर्फ खुद के लिए ही प्रयोग होता है। ठीक है, इसलिए अहम जो है वो विशेष अर्थ में है, और स्वयं जो है वो सामान्य अर्थ में। वो पहले जो बोला था ना 38 में, क्या सामान्यं च विशेषश्च उभयत्रापि गम्यते, मतलब सामान्य और विशेष दो प्रकार का व्यवहार ही संभव है। तो वहां पर जो सामान्य शब्द कौन है, स्वयं है, और अहम शब्द क्या है, विशेष है। इसको ध्यान में रखो या लिख लो। स्वयं शब्द का अर्थ है, स्वयं शब्द क्या है, सामान्य है, और अहम है विशेष। ठीक है, इससे कोई डाउट है? ठीक है, चलो आज इतना रखते हैं। तुम लोग पढ़े नहीं हो, फिर बीच में छुट्टी गया, सब भूल चुके हो, मुझे जितना लग रहा है। तो पढ़ो, पढ़ के फिर डाउट है तो कल पूछना। ठीक है राजेश, शकुंतला, जी सत्यजीत। सर। बीच में कुछ नहीं पढ़े हो ना? पूरा भूल चुके हो? ठीक है, आज पढ़ो, पढ़ के फिर कल पूछना। ठीक है, जी ठीक है, चलो। जी सर, जो आप जो लिखे हैं कि